बच्चों ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चैप्टर का क्वेश्चन है और ये सीबीएसई का पीवाईक्यू है। तो एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमको। ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन अ मीडियम डिपेंड। ये 3 पार्ट्स में है। तो पहले में हम बात कर रहे हैं फैक्टर्स जिस पे स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिपेंड करता है। तो बच्चों सबसे पहले तो हमें ये मालूम है कि ये समझते हैं कि वैक्यूम है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, इसकी स्पीड क्या होती है, हमेशा कांस्टेंट होती है। जो हम पढ़ चुके हैं वो क्या होती है, इसकी स्पीड क्या होती है। जो वैक्यूम की अगर हम बात करते हैं तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, राइट। लेकिन जब ईएम वेव किसी मीडियम में ट्रैवल करता है ना, लाइक ग्लास, वाटर या एयर में जब ट्रैवल करता है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। तो मीडियम में स्पीड 2 चीज़ों पर डिपेंड करती है और वो क्या होता है। जब हम फॉर्मूला देखते हैं स्पीड का, स्पीड ऑफ लाइट का, किसमें, जो कि लाइट में इसलिए बड़ी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात हो रही है। तो ये फॉर्मूला होता है V = 1/√μ/ε। ये फॉर्मूला है जहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन अ मीडियम। अब यहाँ पर एप्सिलॉन और म्यू क्या डिनोट कर रहा है, हमें मालूम है कि जो एप्सिलॉन है हमारे पास, ये हमें डिनोट कर रहा है परमिटिविटी, डिनोट्स द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, राइट। और म्यू जो है हमारे पास, ये क्या डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम। ये तो दोनों हम पढ़ चुके हैं। पहला जो हमारा परमिटिविटी है ये हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में, और जो म्यू है हम मैग्नेटिक फील्ड की जब बात करते हैं तब हम पढ़ चुके हैं। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, राइट। तो ये फॉर्मूले पे ये ध्यान रखना है कि जो v है, वेलोसिटी जो है हमारी, स्पीड जो है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की किसी मीडियम में, इन 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो मीडियम की प्रॉपर्टी बदलेगी तो वेव की स्पीड भी बदलेगी, राइट। अब सेकेंड पार्ट पे आते हैं हम बच्चों। सेकेंड पार्ट में बोल रहे हैं कि हाउ इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे प्रोड्यूस होता है। तो एक चीज़ ध्यान रखना है हमको, जो स्टैटिक चार्जेस होते हैं ना, अगर हमने बोला स्टैटिक चार्ज में बोल रही हूँ, इसका मतलब वेलोसिटी जीरो। तो स्टैटिक चार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस करता है क्या बच्चों, नहीं करता है। यूनिफॉर्म स्पीड से चलने वाले चार्ज भी कभी ईएम वेव्स को प्रोड्यूस नहीं करते। इसका मतलब फिर ईएम वेव प्रोड्यूस कैसे करते हैं। ईएम वेव प्रोड्यूस करते हैं जब चार्जेस एक्सिलरेट होते हैं या ऑसिलेट करते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे हम, एन ईएम वेव दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज प्रोड्यूस्ड बाय एक्सिलरेटेड, जब चार्ज एक्सिलरेट कर रहा हो, राइट, चार्ज बाय एक्सिलरेटेड और ऑसिलेट कर रही हो, ठीक है। तो ये हम लिख रहे हैं प्रोड्यूसेस बाय एक्सिलरेटेड और ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक चार्जेस। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। तो ये ध्यान करना है कि जब कोई चार्ज एक्सिलरेट करता है ना, तो उसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूसली चेंज होता है, या चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो अब ये ध्यान रखनी है हमको, राइट। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूसली रिपीट होता है और एक वेव बन जाती है जो स्पेस में ट्रैवल करती है। तो इसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। तो बेसिकली एक गोल्डन लाइन है कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, बच्चों ये याद रखेंगे हम, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इट प्रोड्यूसेस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, राइट। अब ये क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है एक चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट हो रहा है ना, और वो क्या प्रोड्यूस करता है, ईएम वेव, राइट। आई थिंक दिस इज क्लियर। तो चार्ज एक्सिलरेट होता जा रहा है। अब हम आते हैं अपने थर्ड पार्ट पे, स्केच अ स्कीमेटिक डायग्राम डिपिक्टिंग द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स फॉर एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेटिंग अलोंग जेड एक्सिस। तो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की हम बात कर रहे हैं और उसको डायरेक्शन हमने क्या था, देखिए जेड एक्सिस के अलोंग। तो एक काम करते हैं बच्चों, यहाँ पर हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं, और ये हम ऐसे ड्रॉ करते हैं। ये तीनों एक्सिस की बात होगी क्योंकि वेव हमारा, हम वेव लेके चल रहे हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमें मालूम है ट्रांसवर्स वेव होता है।
तो सपोज इसको मैंने z एक्सिस ले लिया और ये हमारा x एक्सिस हो गया एंड दिस इज y एक्सिस, राइट। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड हमें मालूम है कैसे होता है, क्योंकि ई एम वेव है ना, तो ई और वी बी जो है मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर होता है, राइट। और दोनों डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के भी परपेंडिकुलर होता है। तो लेकिन वेव की डायरेक्शन हमें क्या दे रखी हुई है, इट इज गिवन इन अलोंग दी z डायरेक्शन। तो इस डायरेक्शन में हम मान के चलते हैं हमारी जो वेव प्रोपेगेट कर रही है, तो ये मैंने ले लिया दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है, ये क्वेश्चन में ही दे रखा है हमको, है ना, z एक्सिस के अलॉन्ग चल रहा है। तो EM वेव की अगर मैं बात करती हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड हम ले लेते हैं, तो हम मान के चलते हैं सपोज हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैंने ले लिया एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, राइट। तो ये कैसे वेव है ना, साइनोसॉइडल वेव्स होती है ना, ये हम ऐसे ले लेते हैं, ये हमारे पास ऐसे वेव हमने ले ली, ये मैं ड्रॉ कर देती हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। अब हमने जो एक्सिस है इसमें दो एक्सिस तो ले लिए हमने, कौन कौन सी ले ली है, एक्स ले लिया और जेड एक्सिस ले लिया। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है हमारा, जेड एक्सिस के अलॉन्ग क्या कर रहा है, वेव प्रोपेगेट कर रही है। तो अब बचा हुआ एक्सिस कौन सा हो गया हमारा, वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग हमारा मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होगा, राइट। तो हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमारे पास जो इसके अलॉन्ग होगी, ये कैसे, ऐसे है ना, तो थोड़ा सा इसको ऐसे दिखाएंगे बच्चों, ये, राइट, ये हमने ड्रॉ कर लिया। तो यहाँ से अगर मैं देखती हूँ तो ये इसके ऐसे पैरेलल, ये हमारा वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, तो ये हमने डायग्राम बनाया किसका, ईएम वेव का, जहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किस डायरेक्शन के अलॉन्ग है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्टिंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस। मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारे पास है वो किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है हमारे पास, वाई एक्सिस में, एंड द वेव इज प्रोपेगेटिंग अलॉन्ग जेड एक्सिस। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फिजिक्स कॉन्सेप्ट के लिए फिजिक्स वेव को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।